सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। सो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्राई हैकमी के एक और रूम को, जिसका नेम है क्रॉनिकल। सो आज के रूम के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग आर्च लिनक्स को हैक कर सकते हैं। सो आर्च लिनक्स को हैक करने से पहले हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे। आल्सो हम यहाँ पर कुछ वल्नरेबिलिटीज़ भी देखने वाले हैं, लाइक अपनी बफर ओवरफ्लो की वल्नरेबिलिटी। एंड हम यहाँ पर कुछ यूजर्स का एक्सेस भी लेने वाले हैं। जैसे यहाँ पर हम 2 यूजर्स का एक्सेस लेंगे, कैसे हम यहाँ पर उनके क्रेडेंशियल्स फाइंड आउट करेंगे उनका एक्सेस लेने के लिए, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स को भी हम देखने वाले हैं। सो आज की वीडियो ऑल ओवर द यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाली है। सो इसी के साथ अपना जो आज का रूम है हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं, जिसका नेम है क्रॉनिकल। तो यहाँ पर दिस इज़ अवर 2 डेज रूम। सो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके लिए न्यू डायरेक्टरीज वगैरह क्रिएट कर लेंगे, ताकि जो भी यहाँ पर डेटा इसके अंदर यूज़ हो, लाइक अपनी स्क्रिप्ट्स वगैरह, तो वो सब यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर स्टोर हो। तो हम यहाँ पर cd_thm कमांड का यूज़ करके इसके अंदर चले जाएंगे, thm के अंदर चले जाएंगे। देन यहाँ पर mkdir कमांड का यूज़ करके न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे एंड cd कमांड का यूज़ करके इसके अंदर चले गए। और उसके बाद हमने यहाँ पर sudo open vpn कमांड का यूज़ करके अपना VPN कनेक्ट किया। सो इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है, मतलब VPN कनेक्टेड हो चुका है। क्रॉनिकल, दिस इज़ अवर 2 डेज रूम, पार्ट ऑफ इनकॉग्निटो CTF। देन हम यहाँ पर आगे चलते हैं एंड यहाँ पर स्टार्ट मशीन पे क्लिक करके अपनी मशीन को स्टार्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर वेट कर लेते हैं स्टार्ट होने तक का। तो यहाँ पर पार्ट ऑफ इनकॉग्निटो 2.0 CTF। तो देन यहाँ पर क्रेडिट्स वगैरह दे रखा है एंड यहाँ पर user.txt एंड root.txt हमें यहाँ पर 2 फ्लैग्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो हम वेट कर लेंगे IP एड्रेस मिलने तक का। आल्सो हमें अपनी IP एड्रेस मिल चुकी है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर एन्यूमरेशन करेंगे, लाइक अपना nmap स्कैन या फिर रस्ट स्कैन एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम कर लेते हैं nmap स्कैन। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपनी कमांड्स, nmap -sc फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, sv फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, A फॉर एग्रेसिव स्कैन, देन अपनी IP एड्रेस। एंड हमने T5 की स्पीड रखी है, जो कि nmap के अंदर मैक्सिमम स्पीड होती है। सो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे स्कैन कंप्लीट होने तक का एंड यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो यहाँ पर वी कैन सी दैट अपना 20.28 सेकेंड्स के अंदर स्कैन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सो वी कैन सी दैट, तो हम यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर पोर्ट 22 ओपन है, जिसपे SSH की सर्विस चल रही है विद दिस वर्जन। पोर्ट 80 ओपन है, जिसपे HTTP की सर्विस चल रही है विद दिस वर्जन। एंड पोर्ट 8081 ओपन है, HTTP की सर्विस एंड विद दिस वर्जन। सो वी कैन सी दैट। एंड यहाँ पर ये 3 पोर्ट्स यहाँ पर हमारी ओपन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पोर्ट 80 को एक्सेस कर लेते हैं। वी कैन सी दैट यहाँ पर ओल्ड करके हमें कुछ दे रखा है। देन यहाँ पर जो 8081 पोर्ट थी, तो हम यहाँ पर उसको चेकआउट कर लेंगे। सो यहाँ पर वेट अ सेकेंड। ओके, वी कैन सी दैट यहाँ पर ये हमारी एक वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। तो वी कैन सी दैट यहाँ पर हम स्लाइड कर सकते हैं। ओके, देन हम यहाँ पर एक्सप्लोर मोर पे क्लिक करें तो नथिंग हियर। एंड देन यहाँ पर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो वी कैन सी दैट यहाँ पर हैशटैग जो है ऐड हो रहा है। एंड यहाँ पर हम ओके सब कुछ जो है यहाँ पर लाइक वी कैन सी दैट यहाँ पर लॉगिन करें तो लॉगिन पेज यहाँ पर ओपन हुआ है, जो कि हम यहाँ पर गोबस्टर के थ्रू भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देन यहाँ पर कुछ और जो है क्लिकेबल नहीं है। ऑल्सो यहाँ पर बाकी सब जो है नॉर्मल है। वी कैन सी दैट हु वी आर एंड देन यहाँ पर मीट अवर टीम। सो यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इसके हम हिडन डायरेक्टरीज फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर अपना गोबस्टर स्कैन के थ्रू, फफ स्कैन के थ्रू एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर हम सबसे पहले जो अपनी पोर्ट 80 थी, इसके अंदर जो हिडन डायरेक्टरीज है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर उसके लिए स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। फफ स्कैन हम यहाँ पर करने वाले हैं, फफ -w फॉर वर्ड लिस्ट। तो हम यहाँ पर वर्ड लिस्ट दे देते हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। लाइक यहाँ पर हम अभी के केस में raft small directories.txt यूज़ कर रहे हैं। -u फॉर URL, तो हमारी ये URL है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर ओल्ड करके हमें एक हिडन डायरेक्टरी मिली है, जो कि हम यहाँ पर स्वाइप करके दिखा देते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर ओल्ड करके ये हमारी एक हिडन डायरेक्टरी है। तो हम यहाँ से इसको एक्सेस करके देख लेंगे, लाइक यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड अपने ब्राउज़र के अंदर इसको एक्सेस कर लेते हैं। सो यहाँ पर पेस्ट हियर। ओके, सो सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर
हमने स्लैश यूज़ नहीं किया था। सो देन हम यहाँ पर एक काम करते हैं, लाइक यहाँ से हम पहले इस ओल्ड को जो है एक्सेस करके दिखा देते हैं एंड उसके बाद वी कैन सी दैट यहाँ पर इंडेक्स ऑफ ओल्ड यहाँ पर शो हो चुका है। लाइक यहाँ पर हम टेम्पलेट्स के अंदर चेकआउट करें तो वी कैन सी दैट यहाँ पर ये दे रखा है हु वी आर, जो कि हमने यहाँ पर पहले भी चेकआउट कर लिया था। देन हम यहाँ पर अगर कुछ और देखें, सो जो अपनी 8081 पोर्ट है तो हम यहाँ पर इसके ऊपर भी गोबस्टर स्कैन या फिर जो अपना फफ स्कैन है वो परफॉर्म कर सकते हैं टू फाइंड द हिडन डायरेक्टरीज। तो हम यहाँ पर इसकी जो यूआरएल है वो यहाँ पर चेंज कर देंगे, बाकी सब यहाँ पर सेम रखेंगे। लाइक यहाँ पर -c-w फॉर वर्ड लिस्ट .txt -u फॉर यूआरएल। देन यहाँ पर हम अपना स्कैन स्टार्ट कर देंगे यूआरएल चेंज करके। आल्सो हम यहाँ पर fc भी लगा लेते हैं एंड देन यहाँ पर 403 fc मतलब यहाँ पर। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें कुछ हिडन डायरेक्टरीज मिली है, लाइक अपनी लॉगिन एपीआई एंड जो लॉगिन हिडन डायरेक्टरी है ये हमने यहाँ पर ऑलरेडी चेकआउट कर ली थी। जब हम वहाँ पर हम क्लिक करके देख रहे थे तो हमें यहाँ पर ऑल ओवर द 2 हिडन डायरेक्टरीज मिली है, जो कि अपनी एपीआई है एंड फॉरगॉट है, क्योंकि हमने यहाँ पर लॉगिन ऑलरेडी चेकआउट कर लिया है। उसके ऊपर एक लॉगिन पेज रन हो रहा है तो हम यहाँ पर एपीआई एंड फॉरगॉट को चेकआउट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर इसको चेकआउट कर लेंगे जो अपनी एपीआई है। सो यहाँ पर लॉगिन हमने ऑलरेडी चेकआउट कर रखा है तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे। सो यहाँ से पेस्ट हियर, ओके, यहाँ पर स्लैश एंड देन यहाँ पर दिस एपीआई एंड देन यहाँ पर एंटर। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर एपीआई एक्शन मिसिंग, ओके, तो यहाँ पर एपीआई एक्शन मिस है। देन यहाँ पर जो फॉरगॉट है सो हम यहाँ पर इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, तो यहाँ से कॉपी दिस एंड देन यहाँ पर देन इसको एक्सेस करके देख लेंगे फॉरगॉट। सो देखते हैं यहाँ पर फॉरगॉट के ऊपर क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ से पेस्ट हेयर एंड देन यहाँ पर एंटर हेयर। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर फॉरगॉट यूर पासवर्ड, नॉट टू वरी, जस्ट एंटर यूर यूजर नेम बिलो एंड वी शो यूर पासवर्ड। सो यहाँ पर अगर हम इसका सोर्स कोड चेकआउट करें सो वी कैन सी दैट यहाँ पर एक हमें लाइक यहाँ पर कमेंटेड दे रखा है रिमूव दिस पासवर्ड शोइंग फंक्शन बाय एसअप एंड देन यहाँ पर फॉरगॉट यूर पासवर्ड। सो ये हमें वही लाइन दे रखी है एंड यहाँ पर और कुछ हमें यहाँ पर फिलहाल नहीं दिखा है। आल्सो हमें यहाँ पर एक चीज़ दिख चुकी है जो कि मैं यहाँ पर आगे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या था। सो देन हम यहाँ पर अगर ये देखें तो हमारे पास जो पोर्ट नंबर 80 थी उसके ऊपर यहाँ पर ओल्ड करके हमें एक हिडन डायरेक्टरी मिली थी। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, ओल्ड के अंदर जो है और भी यहाँ पर कुछ हिडन डायरेक्टरीज हो सकती है, तो हम यहाँ पर वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर यूआरएल थोड़ी सी चेंज कर देंगे, लाइक पीछे जो ओल्ड लगाना था हमें, बट यहाँ से हम कर देते हैं एंड देन यहाँ पर एंटर कर लेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट, ओके, उसके बाद यहाँ पर एंटर। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर टेम्पलेट करके हमें एक हिडन डायरेक्टरी मिली है, तो इसमें हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था, तो हम यहाँ से इसको स्टॉप कर देते हैं एंड जो अपनी वर्ड लिस्ट है उसको हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं जो अपनी राफ्ट स्मॉल .txt है एंड यहाँ पर हम इसकी जगह बिग .txt यूज़ करेंगे लाइक दिस। तो यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर इसके अंदर हमें एक और हिडन डायरेक्टरी मिली है जो कि यहाँ पर .git है, तो हम यहाँ पर इसको एक्सेस करके देख लेते हैं जो अपनी .git हिडन डायरेक्टरी है ओल्ड के अंदर। सो यहाँ पर वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें इंडेक्स ऑफ ओल्ड, उसके अंदर यहाँ पर .git जो डायरेक्टरी है उसके हमें यहाँ पर कुछ इंडेक्सेज यहाँ पर शो हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर इनको ओपन करके देख सकते हैं, लाइक यहाँ पर फाइल्स एंड फोल्डर्स है। ऑल्सो हम यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, इस सब को जो है अपने लिनक्स के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेंगे, लाइक यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, wget कमांड का यूज़ करके हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आल्सो हम यहाँ पर रिकर्सिवली यूज़ कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर इसको रिकर्सिवली डाउनलोड कर रहे हैं, अगर कोई एरर्स वगैरह आता है तो यहाँ पर जो रिकर्सिवली है वो यहाँ पर उसको फिक्स कर देगा। एंड देन यहाँ पर हम हाइफन कंटिन्यूअस यूज़ कर लेंगे ताकि यहाँ पर ये कंप्लीट होने तक कंटिन्यू रन होता रहे। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे इसका डाउनलोड होने तक का एंड यहाँ पर वी कैन सी दैट अपना जो डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। सो ये हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। वी कैन सी दैट यहाँ पर 384 फाइल्स है एंड देन यहाँ पर ls करके हम देख सकते हैं ये हमारी जो डायरेक्टरी है ये कंप्लीट यहाँ पर आ चुकी है। तो हम यहाँ पर इसके अंदर चले जाएंगे cd कमांड का यूज़ करके, देन ls। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं आइकन्स index.html एंड ओल्ड आ चुकी है। तो हम ओल्ड के अंदर अगर जाकर देखते हैं सो हमें यहाँ पर ये कुछ लाइक यहाँ पर index.html ये कुछ फाइल्स यहाँ पर एंड डायरेक्टरीज यहाँ पर शो हो रही है। तो हम यहाँ पर इसका गिट लॉग चेकआउट कर लेते हैं।
सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें कुछ कॉमेट्स मिले हैं। लाइक यहाँ पर इनका क्या यूज़ है ये सब हमने यहाँ पर पीछे ऑलरेडी देख रखा है। सो फिलहाल हम यहाँ पर इसका कुछ भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। आल्सो हमने यहाँ पर इसको जो अपने ब्राउज़र के अंदर है वहाँ पर भी ओपन कर रखा है, तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। सो इसका फिलहाल यहाँ पर कोई भी हम यूज़ वगैरह नहीं करेंगे। सो देन यहाँ से एग्जिट, ओके। एंड देन यहाँ पर हम इसके जो गिट लॉग यहाँ पर चेकआउट कर लेंगे, सॉरी हम यहाँ पर गिट स्टेटस इसका चेकआउट कर लेंगे। सो हम यहाँ पर गिट स्टेटस एंड देन यहाँ पर वी कैन सी दैट यहाँ पर जो कमिट्स वगैरह थे वही यहाँ पर इसका स्टेटस भी यहाँ पर शो हो चुका है। जैसे यहाँ पर ऑन ब्रांच मास्टर चेंजेस गोट स्टेज, ओके। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसका भी कुछ यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर गेट लॉग करेंगे एंड देन यहाँ पर हम ग्रैब करेंगे समथिंग। लाइक यहाँ पर हम ग्रैब कमांड का यूज़ कर लेते हैं। सो ग्रैब एंड देन यहाँ पर हम लाइक अपनी की ग्रैब करके देखते हैं। सो की एंड देन यहाँ पर एंटर। तो अगर यहाँ पर इसके अंदर जो कीज़ होगी सो वी कैन सी दैट यहाँ पर कीज़ हमें मिल चुकी है। लाइक यहाँ पर वी कैन सी दैट इफ़ डेटा की इक्वल्स टू दिस एंड देन यहाँ पर ये भी सेम लिखा है। सो रिमूव द API की टू स्टॉप द फॉरगॉट पासवर्ड फंक्शनैलिटी, ओके। हमें यहाँ पर कीज़ मिल चुकी है, तो हमें यहाँ पर इनको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि आगे हम यहाँ पर इन कीज़ का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से हम इसको कहीं पर नोट कर लेते हैं, लाइक यहाँ पर। सो देन हम यहाँ पर आगे जो है लाइक अपने ब्राउज़र पर आते हैं एंड वहाँ पर रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन था। सो एक सेकेंड यहाँ पर ब्राउज़र के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर रिसेट, ओके। वी कैन सी दैट यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड का, सो फॉरगॉट यूर पासवर्ड। तो हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर इसका अगर सोर्स कोड चेकआउट करते हैं सो वी कैन सी दैट यहाँ पर ऑन सबमिट इक्वल्स टू API। तो ये यहाँ पर दे रखा है जब हम यहाँ पर कुछ सबमिट करते हैं सो यहाँ पर ये API फंक्शन को कॉल करता है। देन हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इसकी सबसे पहले तो हम बर्फ शूट के अंदर रिक्वेस्ट कैप्चर कर सकते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पर जो इसके API है तो पहले तो हम यहाँ पर API चेकआउट कर लेंगे। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें जो है स्टैटिक एंड स्टैटिक के अंदर यहाँ पर forgot.js यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का एक यहाँ पर लाइक वो दिख रहा है कोड। तो हम यहाँ से इसको एक्सेस करके देख लेंगे कि यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट का कोड है यहाँ पर क्या कुछ फंक्शन है एक्सेट्रा। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर फंक्शन अपना API फंक्शन है जो कि यहाँ पर जब हम उसके अंदर कुछ पासवर्ड वगैरह डालते हैं तो यहाँ पर ये फंक्शन जो है कॉल होता है। सो रिमूव द API टू स्टॉप द फॉरगॉट पासवर्ड फंक्शनैलिटी, ओके। वी कैन सी दैट, तो आप यहाँ पर इसको रीड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर फिलहाल एक काम करेंगे, जो अपना बर्फ शूट है लाइक यहाँ से उसको ओपन कर लेंगे एंड इसकी रिक्वेस्ट कैप्चर कर लेंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पर ये पता चल गया है कि जब हम यहाँ पर कोई लाइक यहाँ पर कीज़ वगैरह डालकर सो यूज़र नेम करते हैं तो जो अपना API फंक्शन है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है। तो देन हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी रिक्वेस्ट कैप्चर कर लेते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हम क्या कुछ इसके साथ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फॉक्सी प्रॉक्सी ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पर फॉक्सी प्रॉक्सी एंड देन यहाँ पर हैकर। सो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर यहाँ पर भी हमने इंटरसेप्ट ऑन कर लिया है। आज यहाँ पर सब कुछ ओके है, तो हम यूज़र नेम में लाइक कुछ भी रख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एडमिन एंड देन यहाँ पर शो पासवर्ड। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट कैप्चर हो चुकी है। तो हम यहाँ पर इसको सेंड टू रिपीटर कर लेंगे एंड देन यहाँ पर हम रिपीटर के अंदर आ जाएंगे। सो हेयर वी कैन सी दैट जो हमारी API है एंड उसके बाद हमने एडमिन यूज़र नेम डाला था सो वो यहाँ पर आ रहा है पोस्ट रिक्वेस्ट के सामने। एंड देन अगर हम इसको सेंड करते हैं सो वी कैन सी दैट यहाँ पर 200 रिस्पॉन्स कोड आता है एंड यहाँ पर ओके मिलता है हमें। एंड देन यहाँ पर अगर हम इससे थोड़ा सा नीचे फोकस करें सो इनवैलिड API की यहाँ पर हमें मिलता है। तो हमारे पास कीज़ थे, अगर हम यहाँ पर की के अंदर उसकी वैल्यू रख देते हैं सो देन हम यहाँ पर देखेंगे कि आगे क्या होता है। सो हम यहाँ पर API, ओके, यहाँ से अपनी API की हम कॉपी कर लेंगे जो कि हमने अभी फाइंड आउट की थी। सो यहाँ से कॉपी दिस, ओके। देन यहाँ पर हम की को इसके अंदर रख लेते हैं, लाइक यहाँ पर लास्ट में की का ऑप्शन है। सो यहाँ पर पेस्ट हेयर, सो देन यहाँ पर पेस्ट हेयर एंड देन यहाँ पर अब हम इसको सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर अब की बार हमें इनवैलिड यूज़र नेम मिलता है, लाइक यहाँ पर API एंड देन यहाँ पर हमने एडमिन जो यूज़र नेम रखा था सो वो जो हमारा यहाँ पर इनवैलिड मिलता है। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, जैसे हमने की को ग्रैब किया है वैसे ही हम यहाँ पर जो अपना यूज़र नेम है उसको भी ग्रैब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर करके देखते हैं, मे बी हमें यहीं से अपना यूज़र नेम जो है मिल जाए। तो हम यहाँ से इसकी जगह यूज़र नेम टाइप कर लेते हैं एंड यहाँ पर वी कैन सी दैट हमने जस्ट यूज़र ही टाइप किया था, ओके। वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें कुछ यूज़र नेम्स मिल चुके हैं, लाइक यहाँ पर एडमिन है एंड इसका पासवर्ड है एंड देन यहाँ पर यूज़र नेम है हमारा समवन एंड देन यहाँ पर पासवर्ड है समवर्ड।
सो हम यहाँ पर समवन जो यूज़र नेम है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इसको यूज़ करके देखते हैं। लाइक वी कैन सी दैट यहाँ पर समवन एंड पासवर्ड है यहाँ पर समवर्ड। तो यहाँ से हम अगर एडमिन की जगह हम रिप्लेस करें समवन यूज़र को एंड देन यहाँ पर हम इसको रिक्वेस्ट को सेंड करें। सो हियर वी कैन सी दैट यहाँ पर दिस इज़ अवर यूज़र नेम एंड दिस इज़ अवर पासवर्ड। तो यहाँ पर हमें कुछ और पासवर्ड दिख रहा है एंड वहाँ पर हमारा कुछ और पासवर्ड दिख रहा था। सो इसका मतलब यहाँ पर ये जो है यहाँ पर करेक्ट क्रेडेंशियल्स नहीं है, मतलब ये अपने वर्क नहीं करेंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड ये यहाँ पर रॉन्ग है। तो हमारे पास की है तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, हम फजिंग कर सकते हैं जिससे हमें यहाँ पर यूज़र नेम अपना मिल जाए। लाइक हम यहाँ पर गोबस्टर जैसे हम अपना फर्स्ट स्कैन के अंदर करते हैं, तो अब की बार हमें यहाँ पर अपना यूज़र नेम फाइंड आउट करना है। सो हम यहाँ पर वो कर लेंगे। तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं जो अपनी यूआरएल है। तो हम यहाँ पर अपनी यूआरएल रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से कॉपी दिस यूआरएल, ओके सॉरी, यहाँ पर कॉपी दिस यूआरएल। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर पेस्ट हियर एंड देन यहाँ पर हम इसको एक बार के लिए एक्सप्लेन भी कर देंगे। लाइक यहाँ पर दिस, तो हमने यहाँ पर फफ टूल का यूज़ किया है -w फॉर वर्ड लिस्ट एंड देन यहाँ पर दिस इज अवर वर्ड लिस्ट 10 के मोस्ट कॉमन .txt -x फॉर एक्सटेंशन, जो कि हमारे यहाँ पर रिक्वेस्ट है वो पोस्ट रिक्वेस्ट है। तो हम यहाँ पर एक्सटेंशन के अंदर यहाँ पर पोस्ट रखेंगे रिक्वेस्ट टाइप। सो देन यहाँ पर -d फॉर यहाँ पर डेटा जो कि हमारे पास की थी, तो हमने यहाँ पर की रख दी है एंड देन यहाँ पर आगे अपनी की हमने यहाँ पर फाइंड आउट की थी। लाइक हम यहाँ पर ऊपर दिखा भी देते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर दिस इज अवर की जो हमने रखी है। देन यहाँ पर -u फॉर URL, सो हमने यहाँ पर URL रखी है। देन यहाँ पर -w2 रखा है। सो यहाँ पर ये अपना फाइल ये फिल्टर आउट होता है रिस्पॉन्स वर्ड्स यानी कि। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो चुका है फर्स्ट स्कैन एंड देन यहाँ पर हम वेट कर लेंगे अपने यूज़र नेम्स मिलने तक का। सो हमें यहाँ पर एक यूज़र फिलहाल मिल चुका है जो कि अपना टॉमी है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड जो अपना बर्प सूट की रिक्वेस्ट है उसके अंदर हम यहाँ पर टॉमी यूज़र रखेंगे। तो यहाँ से हम अपना टॉमी यूज़र पेस्ट कर देते हैं एंड देन यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को सेंड कर देंगे। सो हियर वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें यूज़र नेम टॉमी एंड इसका पासवर्ड हमें मिल चुका है। तो हम यहाँ से अब जो है आई थिंक यहाँ पर करेक्ट क्रेडेंशियल्स है, तो हम यहाँ से इनको नोट डाउन कर लेंगे। ताकि यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड नोट पैड के अंदर हम यहाँ पर इनको स्टोर कर लेते हैं। सो यहाँ से कॉपी दिस एंड देन यहाँ पर गो टू नोट पैड एंड देन यहाँ पर स्टोर देम। तो यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। सो वी कैन सी दैट अब हमारे पास यूज़र नेम है, पासवर्ड है एंड पोर्ट नंबर 22 अपनी ओपन थी। तो हम यहाँ पर SSH से इनको लॉगिन कर लेंगे। ताकि यहाँ से फॉक्सी प्रॉक्सी ऑफ कर देते हैं एंड देन यहाँ पर ओके हम इंक्रीज कर लेते हैं 1 आवर, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है अपना थोड़ा ही बचा है। तो देन हम यहाँ पर SSH से लॉगिन कर लेंगे टॉमी यूज़र के अंदर। तो यहाँ पर आ जाते हैं एक न्यू टर्मिनल एंड यहाँ से हम थोड़ा सा बैक आ जाएंगे 2 स्टेप, क्योंकि हम यहाँ पर इस लाइक यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर डाउनलोड की थी उसके अंदर थे हम। तो हम यहाँ पर SSH देन यहाँ पर टॉमी एंड देन यहाँ पर @ और उसके बाद अपनी IP एड्रेस। तो हम यहाँ से IP एड्रेस कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। सो यहाँ पर एंटर हेयर एंड देन यहाँ पर हम येस कर देंगे। फिंगरप्रिंट के लिए पूछ रहा है तो यहाँ पर येस, और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। सो हमारे पास पासवर्ड आल्सो है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे पासवर्ड को एंड देन यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। सो यहाँ पर पेस्ट हेयर एंड यहाँ पर वेट कर लेंगे। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हम टॉमी यूज़र के अंदर लॉगिन हो चुके हैं, टॉमी @incognito। सो देन यहाँ पर हम होम के अंदर चले जाएंगे एंड देन यहाँ पर LS कर लेंगे। वी कैन सी दैट 2 यूज़र्स है, तो पहले हम यहाँ पर टॉमी यूज़र के अंदर जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर टॉमी का एक्सेस लिया है। सो देन यहाँ पर LS वी कैन सी दैट यहाँ पर user.txt मिल चुका है। तो हम यहाँ पर कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन कर लेंगे user.txt को। देन यहाँ पर हमें अपना यूज़र फ्लैग मिल चुका है। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन यहाँ पर इसको हम सबमिट कर देंगे जो अपना यूज़र फ्लैग है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना जो root.txt फ्लैग है वो फाइंड आउट करना रह गया है, तो हम यहाँ पर उसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो यहाँ से चेक दिस, ओके वी कैन सी दैट यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुका है। देन यहाँ पर चलते हैं वापस से एंड देन यहाँ पर हम लाइक यहाँ पर अपना एक और यूज़र था कार्ल्स करके, तो हम यहाँ पर उसके अंदर चले जाएंगे। सो यहाँ पर वेब है, ओके यहाँ से बैक आ जाते हैं एंड देन यहाँ पर LS। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर सेकंड यूज़र कार्ल्स है, तो हम यहाँ पर CD कमांड का यूज़ करके इसके अंदर चले जाएंगे एंड देन यहाँ पर LS। सो यहाँ पर क्लियर, ओके देन यहाँ पर LS। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर मेलिंग करके हमें एक डायरेक्टरी मिली है, तो इसके अंदर चलते हैं CD मेलिंग एंड देन यहाँ पर वी कैन सी दैट यहाँ पर परमिशन डिनाइड।
मतलब हमारे पास परमिशंस नहीं है, ओनली कॉल्स यूज़र जो है वही यहाँ पर इसके अंदर जा सकता है। तो हमें अब एक काम करना है, जो अपना कॉल्स यूज़र है उसके यहाँ पर क्रेडेंशियल्स फाइंड आउट करने हैं। आल्सो हम यहाँ पर ls-la करके देखें तो वी कैन सी दैट .mozilla करके हमें यहाँ पर एक डायरेक्टरी मिली है। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर अपने लिनक्स के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। सो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, लाइक जो अपने ब्राउज़र होते हैं मोजिला ब्राउज़र, सो उसके अंदर हमारे यूज़र नेम पासवर्ड सेव होते हैं। जैसे हम यहाँ पर अपने ब्राउज़र्स के अंदर करते हैं तो वहाँ से हमें यहाँ पर इसके क्रेडेंशियल्स मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पर रिकर्सिवली इसको डाउनलोड करना चाहते हैं एंड देन यहाँ पर अपनी URL वगैरह रख देंगे, जो कि अपनी यहाँ पर उसकी IP एड्रेस रख दिया, हमें जिस यूज़र का हमने एक्सेस ले रखा है उसकी IP एड्रेस करके हम देख सकते हैं। देन हाइफन कंटिन्यूअस रखा है। सो यहाँ पर हम वेट कर लेंगे थोड़ा सा इसके डाउनलोड होने तक का। जो अपनी ये मोजिला डायरेक्टरी है इसके, तो हम यहाँ पर कंप्लीट डायरेक्टरी डाउनलोड कर रहे हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, ls करके हम देख सकते हैं। सो दिस इज़ अवर डायरेक्टरी। तो देन हम यहाँ पर इसके अंदर चले जाएंगे। सो यहाँ से हम एक काम करते हैं, लाइक यहाँ पर हम इसको जो फायरफॉक्स का ये मोजिला फोल्डर है, ये डायरेक्टरी है, तो हमें यहाँ पर इसको डिक्रिप्ट करने के लिए फायरफॉक्स डिक्रिप्ट पाइथन स्क्रिप्ट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ से लाइक यहाँ पर आ जाते हैं एंड वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें डाउनलोड का ऑप्शन दे रखा है, लाइक यहाँ पर दिस। तो हम यहाँ से इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर लेंगे, लाइक यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। आल्सो हमें यहाँ पर किसी वेबसाइट के ऊपर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो यहाँ से कॉपी दिस एंड देन यहाँ पर हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर अपनी जो स्क्रिप्ट है वो डाउनलोड हो चुकी है। देन हम यहाँ पर इसको जो है यूज़ वगैरह कर लेंगे आके। तो हम यहाँ से इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर स्टेप्स वगैरह हमें दे रखे हैं एंड देन यहाँ पर हम यहाँ पर अपना पाथ देना है हमें, जो अपना मोजिला डायरेक्टरी है उसके अंदर अपना यहाँ पर वो मिलेगा, तो उसका हमें पाथ देना है। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशंस दे देंगे chmod +x कमांड का यूज़ करके। सो देन यहाँ पर दिस ओके। सो देन हम यहाँ पर इसको जो है अब एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे एंड देन यहाँ पर हम चलते हैं उस डायरेक्टरी के अंदर जिसके अंदर हमारे लाइक ये था। तो यहाँ पर दिस जिसके अंदर अपना .mozilla डायरेक्टरी थी, तो हम यहाँ पर ls-la करके देख सकते हैं क्योंकि दिस इज़ अ हिडन डायरेक्टरी। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर .mozilla। तो हमें यहाँ पर इसको वहाँ पर भी डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको प्रीवियस फोल्डर के अंदर डाउनलोड किया था जो अपनी पाइथन स्क्रिप्ट है। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं दिस एंड देन यहाँ पर हम इसको डाउनलोड कर लेंगे करंट डायरेक्टरी के अंदर जिसके अंदर अपनी .mozilla यहाँ पर डायरेक्टरी है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर ये आ चुकी है। तो chmod +x कमांड का यूज़ करके इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशंस दे देंगे। देन यहाँ पर हम python 3 कमांड का यूज़ करके इसको एग्जीक्यूट करा देंगे। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिले हैं, सेलेक्ट द मोजिला प्रोफाइल यू विश टू डिक्रिप्ट। सो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पर हम 1 कर लेंगे। ओके यहाँ पर हम इसको अगेन से डाउनलोड करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो ये मोजिला फाइल है ये डाउनलोड होने की बजाय जो अपनी खुद की मोजिला फाइल है, लाइक यहाँ पर हमारे जो अपना खुद का लिनक्स है तो उसकी यहाँ पर हो गई थी बाय मिस्टेक। तो हमने यहाँ पर इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें इसको टेम्परेरी यहाँ पर जो डायरेक्टरी है उसके अंदर ले जाना है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं टेम्परेरी के अंदर जा चुके -r कमांड का यूज़ किया है हमने, ये सब जो है रिकर्सिवली किया है। तो देन यहाँ पर हम tmp के अंदर आ जाते हैं एंड देन यहाँ पर ls-la करें तो वी कैन सी दैट ये आ चुकी है। तो हम यहाँ पर पाइथन सर्वर स्टार्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पर हम हमने 8084 के ऊपर पोर्ट नंबर के ऊपर किया है। सो देन हम यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेंगे अगेन से। तो हम यहाँ पर वापस से यहाँ पर आ चुके हैं एंड देन यहाँ पर सेम कमांड का यूज़ करेंगे wget --- recursive एंड देन यहाँ पर दिस। सो यहाँ पर हम वेट कर लेंगे इसका कंप्लीट डाउनलोड होने तक का। तो ये हम यहाँ पर अगेन से कर रहे हैं क्योंकि जो अपनी खुद की लाइक यहाँ पर लिनक्स वाली है बाय मिस्टेक वहाँ पर वो हो गई थी क्योंकि हमने उसको tmp फोल्डर के अंदर चेंजेस वगैरह नहीं किए थे जो कि हमारे लिए मॉडरेटरी है, तो हमें वो करने ही होते हैं। सो हम यहाँ पर इसके अंदर चले जाते हैं जो अपनी 8084 है। तो आल्सो हमने उसको रिमूव भी कर दिया था इसके अंदर से। तो हम यहाँ पर इसके अंदर आ जाएंगे। सो देन यहाँ पर ls करके देख लेंगे, यानी ls-la करके देख लेंगे क्योंकि वो जो हमारी एक हिडन डायरेक्टरी है। तो हम यहाँ पर ls-la। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर .mozilla जो है आ चुकी है। सो देन यहाँ पर इसके अंदर जाकर हम एक बार के लिए चेकआउट कर सकते हैं मोजिला के अंदर। देन यहाँ पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लैग हो रहा है। आल्सो हम यहाँ पर एक बार क्रेडेंशियल्स मिल जाए तो अपना लिनक्स को हम दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर
फायरफॉक्स करके हमें डायरेक्टरी मिली है जिसके अंदर अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पर होंगे। तो हम यहाँ से एक स्टेप बैक आ जाते हैं एंड आल्सो हम यहाँ पर दोबारा से डाउनलोड कर लेंगे जो अपना डिक्रिप्ट टूल है। सो पाइथन डिक्रिप्ट स्क्रिप्ट है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। सो कॉपी दिस एंड यहाँ पर ओके इट्स लैगिंग अ लॉट ऑफ, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये लैग हो रहा है, तो हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। देन यहाँ पर हम सिंपली हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जो है रेडी है, wget कमांड वगैरह, wget कमांड वगैरह। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर फायरफॉक्स decrypt.py यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट आ चुकी है। देन यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशंस दे देंगे एंड देन यहाँ पर इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशंस मिल चुकी है, तो हम यहाँ पर देन इसको जो है एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो उससे पहले हम क्लियर कर लेंगे एंड देन यहाँ पर पाइथन 3 कमांड का यूज़ करके इसको हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करा देंगे। लाइक यहाँ पर पाइथन 3 एंड देन यहाँ पर दिस अपनी डायरेक्टरी जो अपनी स्क्रिप्ट है उसका नेम एंड देन यहाँ पर जो डॉट मोजिला अपनी डायरेक्टरी है उसका नेम एंड देन यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। सो यहाँ पर ओके अपनी जो फायरफॉक्स है उसका भी हम यहाँ पर दे देंगे क्योंकि हमें फायरफॉक्स के अंदर से ही अपने क्रेडेंशियल्स फाइंड आउट करने हैं। फायरफॉक्स जो अपना ब्राउजर होता है उसके अंदर पासवर्ड सेव होते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर सिलेक्ट द मोजिला प्रोफाइल्स यू विश टू डिक्रिप्ट, तो हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस है, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल पहले जो हम 1 करके देख लेते हैं। सो वी कैन सी दैट एरर कुडंट यहाँ पर इनिशियलाइज एनएसएस, तो हम यहाँ पर एक अपना जो सेकंड ऑप्शन है उसको हम यहाँ पर टाइप करके देख लेते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर प्राइमरी पासवर्ड फॉर प्रोफाइल्स, ओके यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, तो इसका पासवर्ड जो है वो डिफॉल्ट रहने वाला है पासवर्ड 1। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर क्रेडेंशियल्स जो हमें मिल चुके हैं, लाइक यूजर नेम इज देव एंड देन यहाँ पर पासवर्ड इज दिस। तो इसमें हमारा जो पासवर्ड है हमें फिलहाल उसी की ज़रूरत है क्योंकि यूज़र नेम हमारे पास ऑलरेडी था जो कि अपना कार्ल था। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन हम यहाँ पर इसको स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ से हम पेस्ट हेयर एंड देन यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर जो अपना सेकंड यूज़र है जिसके हमने यहाँ पर ये क्रेडेंशियल्स फाइंड आउट किए हैं, तो हम यहाँ पर उसके अंदर इसका एक्सेस ले लेंगे। ताकि यहाँ पर हम SSH से भी कर सकते हैं एंड देन हम यहाँ पर डायरेक्टली जो है इसके अंदर भी SU कमांड का यूज़ करके कॉल्स के अंदर डायरेक्टली एक्सेस ले सकते हैं। सो हम यहाँ पर कर लेते हैं एक बार कि हम रिस्टार्ट करके आ जाते हैं अपने लिनक्स को। सो हम यहाँ पर टॉमिक ओगेन से एक्सेस कर रहे हैं एंड देन यहाँ पर हम जो अपना कॉल्स यूज़र है उसका हमें यहाँ पर एक्सेस लेना है। सो SU कॉल्स ओके यहाँ पर कार्ल एंड देन यहाँ पर यहाँ पर जे अपना कैपिटल था, तो हम यहाँ पर एक बार के लिए जो अपने होम के अंदर चले जाते हैं एंड देन यहाँ पर वहाँ पर हम ls करके देख लेंगे। सो यहाँ पर cd/home एंड देन यहाँ पर ls। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर दिस इज अवर यूज़र नेम, तो हम यहाँ पर SU एंड देन यहाँ पर दिस यूज़र एंड देन एंटर। सो हमारे पास पासवर्ड है इसका, तो हम यहाँ से पासवर्ड जो है इसको कॉपी कर लेंगे। सो कॉपी दिस पासवर्ड एंड देन यहाँ पर हम इसको सबमिट कर देंगे। सो यहाँ पर पेस्ट हेयर एंड देन यहाँ पर चेक हेयर। सो वी कैन सी दैट हम यहाँ पर कॉल्स यूज़र के अंदर लॉगिन कर चुके हैं, तो देन हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे सबसे पहले एंड देन यहाँ पर हम ls कर लेंगे। सो जो हमारे पास एक लाइक यहाँ पर ओके ID करके भी हमने यहाँ पर देख लिया है, तो हमारे पास एक लाइक यहाँ पर फाइल थी जिसके अंदर हमारे पास परमिशंस नहीं थी उस डायरेक्टरी के अंदर जाने की, तो हम यहाँ पर उसी के अंदर जाकर देखेंगे। ओके हम यहाँ पर कॉल्स यूज़र के अंदर आ जाते हैं सबसे पहले, तो cd कॉल्स एंड देन यहाँ पर ls। तो मेलिंग के अंदर हम जाएंगे cd एंड देन यहाँ पर मेलिंग और उसके बाद यहाँ पर ls करके देखें तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ है। सो यहाँ पर स्मेल करके हमारे पास एक फाइल है जिसके पास यहाँ पर SUID के परमिशंस है ताकि यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो हम यहाँ पर ls-la करके भी देख सकते हैं। वी कैन सी दैट यहाँ पर रीड राइट एंड एग्जीक्यूट सभी परमिशंस है, तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट कराते हैं व्हाट डू यू वाना डू, ओके हमें क्या चाहिए। 1 है यहाँ पर सेंड मैसेज, सेकंड है यहाँ पर चेंज योर सिग्नेचर। तो फॉर एग्जांपल हम 1 कर लेते हैं, व्हाट मैसेज यू वांट टू सेंड, लिमिट यहाँ पर 80 दे रखी है। ओके हम यहाँ पर एक काम करेंगे, जो इसकी लिमिट दे रखी है ताकि यहाँ पर हम उससे ज़्यादा करैक्टर्स इसके अंदर यहाँ पर डाल देंगे। जैसे हम यहाँ पर ए डाल रहे हैं तो मोर देन हम यहाँ पर 80 करेंगे। अगर यहाँ पर बफर ओवरफ्लो की वल्नरेबिलिटी होगी तो यहाँ पर हमें सेगमेंटेशन एरर मिलेगा। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर सेंट हो चुका है। ओके हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को ट्राई करेंगे, सो हमें यहाँ पर सेगमेंटेशन फॉल्ट मिलेगा, तो उसका मतलब यहाँ पर जो बफर ओवरफ्लो की वल्नरेबिलिटी है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो हम यहाँ पर 2 कर लेते हैं, राइट योर सिग्नेचर। ओके हम यहाँ पर मोर देन 80 यहाँ पर टाइप कर लेंगे। आई डोंट नो कि यहाँ पर ये कितने हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर विदाउट काउंट के हम यहाँ पर कर देते हैं, लाइक मैनुअली हम टाइप
सो यहाँ पर हम टाइप करते रहते हैं जब तक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ना हो जाए। आई थिंक यहाँ पर मोर देन 80 हो चुके हैं, तो देन हम यहाँ पर एंटर कर देंगे और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या कुछ होता है। सो यहाँ पर पेस्ट हेयर एंड वी कैन सी दैट यहाँ पर चेंज सिगमेंटेशन फॉल्ट यहाँ पर मिल चुका है, मतलब कि यहाँ पर जो अपनी बफर ओवरफ्लो की वल्नरेबिलिटी है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। आल्सो हमने बफर ओवरफ्लो जो है डियर के हुए कि यहाँ पर उसके अंदर देखा था कि कैसे हम यहाँ पर उसको बफर ओवरफ्लो की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चेक सेक देन यहाँ पर स्मेल करके इसके यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे। सो यहाँ पर चेकिंग फॉर न्यू वर्जन ऑफ पान टूल्स। ओके, सो यहाँ पर वेट कर लेते हैं हम रिजल्ट्स मिलने तक का। सो हेयर वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें मिला है लाइक पाई, मतलब कि यहाँ पर नो पाई। सो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि दिस बाइनरी इज नॉट ऑफ अफेक्टेड बाय एसलर, मतलब कि ये जो है एसलर से यहाँ पर अफेक्टेड नहीं है। तो देन हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो अपना ASLR है वो यहाँ पर इनेबल है या नहीं। आल्सो हम यहाँ पर अगर इसका नेक्स्ट स्टेज देखें, आल्सो यहाँ पर दिस इज यहाँ पर आर्च लिनक्स। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं आर्च AMD 64 लिटल। देन हम यहाँ पर हम यहाँ पर कैट प्रोक्सिस कर्नल एंड देन यहाँ पर रैंडमाइज वा सिस्टम कमांड का यूज़ करके हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ASLR इनेबल है या नहीं। तो हम यहाँ पर CD कमांड का यूज़ करके इसके अंदर चले जाएंगे वो चेकआउट करने के लिए। CD देन दिस एंड देन यहाँ पर ओके। उसके बाद हम यहाँ पर LS करके देखें तो हमारे पास एक यहाँ पर फाइल मिलेगी जिसका नेम है रैंडमाइज वा स्पेस। तो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर R से हैं, अगर वो यहाँ पर हमें 0 मिलते हैं मतलब कि उसका नो होगा, अगर 1 मिलती है सो उसका मतलब येस होगा, जो कि अपने ट्रू फॉल्स होते हैं 0 और 1 कोडिंग के अंदर या फिर प्रोग्रामिंग के अंदर। सो हम यहाँ पर कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन करते हैं। वी कैन सी दैट यहाँ पर हेयर शोज 0, दैट्स मीन यहाँ पर नो। तो 0 का मतलब यहाँ पर नो होता है, 1 का मतलब यहाँ पर येस होता है, मतलब ट्रू फॉल्स होता है। तो हमें यहाँ पर आउटपुट नो मिला है। देन हम यहाँ पर LDD स्मेल कमांड का यूज़ करके हम यहाँ पर बेस एड्रेस चेकआउट कर सकते हैं LIBC का। सो हम यहाँ पर वो कर लेते हैं एंड यहाँ पर LDD स्मेल एंड उसके बाद यहाँ पर ओके सो नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके, हम यहाँ पर उस डायरेक्टरी के अंदर आ जाते हैं जिसके अंदर अपनी स्मेल डायरेक्टरी स्मेल जो है फाइल थी। ओके, यहाँ पर ओके हमें यहाँ पर LDD स्मेल हम यहाँ पर कर लेते हैं और यहाँ से मेलिंग। ओके, यहाँ पर पहले मेलिंग के अंदर चलते हैं क्योंकि इसी के अंदर अपनी जो वो डायरेक्टरी थी। देन यहाँ पर LDD स्मेल और इस कमांड का यूज़ करके हम यहाँ पर बेस एड्रेस ऑफ LIBC चेकआउट कर सकते हैं। सो अगर हमारा ये एड्रेस जो है 000 के साथ यहाँ पर एंड होता है, लाइक हमारा ये हो रहा है, वी कैन सी दैट यहाँ पर 2000 है जो अपना सेकंड वाला है। सो LIBC एंड देन दिस। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये अपना ट्रस्टेड नहीं है ASLR के साथ। एंड देन यहाँ पर 30 के साथ स्टार्ट होता है, इसका मतलब यहाँ पर बेस एड्रेस ओके होना चाहिए जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। देन हम यहाँ पर कर लेंगे गेटिंग द लोकेशन ऑफ सिस्टम। तो हम यहाँ पर सिस्टम की जो लोकेशन है वो यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे रीड एल्फ कमांड का यूज़ करके -s फॉर यहाँ पर सैम्बल्स जैसे अपने फंक्शंस होते हैं उसके लिए हम यहाँ पर -s कमांड का यूज़ कर रहे हैं। देन यहाँ पर दिस जो कि अपनी लाइब्रेरी एंड x64 लिनक्स GNU जो कि ऊपर दे रखी है लाइक यहाँ पर मिडल वाले के अंदर। एंड देन यहाँ पर अपनी फाइल का नेम libc.so.6 तो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे जो अपने सैम्बल्स या फंक्शंस होते हैं उनको। सो यहाँ से दिस, यहाँ से कॉपी दिस एंड देन यहाँ पर पेस्ट हियर। सो वेट अ सेकेंड। ओके, देखते हैं हमें यहाँ पर क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, देन यहाँ पर हम ग्रैब कर लेंगे एंड जो अपना सिस्टम है ग्रैब सिस्टम। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें 2 जो सिस्टम्स है अपने यहाँ पर ग्लोबल मिले हैं एंड थर्ड वन इज़ वीक। सो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये वीक है लाइक यहाँ पर इसका लिब्स बेस प्लस यहाँ पर दिस। ओके, सो इसका मतलब यहाँ पर हम इसको हैक कर सकते हैं। तो ये अपना यहाँ पर जो 1403 है ये यहाँ पर वीक है एंड यहाँ पर हम आल्सो इसको हैक कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर आगे जो है इसका जो बिन SH की लोकेशन यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। लाइक हमें यहाँ पर ये मिल चुका है एक वीक यहाँ पर।
सो देन हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर लोकेशन फाइंड आउट करनी है जो बिन एसएच की। अगर तो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं स्ट्रिंग्स एंड देन यहाँ पर -a एंड उसके बाद यहाँ पर -tx एंड देन यहाँ पर -tx एंड उसके बाद यहाँ पर lib एंड जो अपनी लाइक यहाँ पर हमने ऊपर रखी थी वही सेम यहाँ पर रखेंगे lib x64 x86 64 लिनक्स GNU एंड उसके बाद यहाँ पर libs so6। तो हम यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है बिन sh। तो आल्सो हम यहाँ पर ग्रैब कर लेंगे अब की बार बिन sh एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। सो यहाँ पर एंटर कर लेंगे, ओके वेट अ सेकेंड। तो ग्रैप देन यहाँ पर बिन sh एंड यहाँ पर -a जो है वो बताता है कि जो यहाँ पर स्कैन करता है इंटायर फाइल्स को एंड जो t है वो यहाँ पर आउटपुट को ऑफसेट करता है हेक्स के अंदर। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें ये रिजल्ट्स मिला है। लाइक यहाँ पर हमें जो एड्रेस मिल चुका है, जो इसका ये एड्रेस है दिस इज यहाँ पर 1b3 E1A एंड देन यहाँ पर जो अपना बिन sh है इसका एड्रेस। देन यहाँ पर बिकॉज दिस इज 64 बिट आर्च, क्योंकि ये अपना जो x64 बिट आर्च है, तो हम यहाँ पर इसके गैजेट्स यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं ROP गैजेट - बाइनरी कमांड का यूज़ करके बाइनरी स्मेल। देन यहाँ पर हम ग्रैप करेंगे RDI। सो यहाँ पर RDI एंड देन यहाँ पर इट्स सपोर्ट सेवरल फाइल्स फॉर्मेट्स एंड आर्किटेक्चर्स एंड यूजर्स द कैप्स्टन डिसेम्बलर फॉर द सर्च इंजन। लाइक यहाँ पर पॉप RDI राइट एड्रेस इज दिस, ओके। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें इसका एड्रेस भी यहाँ पर मिल चुका है। तो हम यहाँ पर इसके बाद जो हम फाइंड आउट करेंगे रिटर्न एड्रेस, रिटर्न फंक्शन का एड्रेस। तो यहाँ पर हम objdump देन यहाँ पर -d स्मेल एंड देन यहाँ पर grep ret। सो इस कमांड का यूज़ करके जो अपना रिटर्न एड्रेस है उसका हमें यहाँ पर एड्रेस मिल जाए, रिटर्न एड्रेस मिल जाएगा फंक्शन का। सो यहाँ पर वी कैन सी दैट यहाँ पर जो अपना 0x400556 है वो यहाँ पर हमारा एड्रेस है, ओके। हमें यहाँ पर बहुत सारे मिले हैं। जो अपना फर्स्ट है तो दिस इज़ आवर एड्रेस, सो फर्स्ट वन। आल्सो हमें यहाँ पर ये जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है ये सब यहाँ पर बहुत है इसको हैक करने के लिए। तो आगे हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, लाइक इसकी जो पाइथन स्क्रिप्ट है वो हम यहाँ पर जनरेट कर लेंगे या फिर हम ChatGPT से जनरेट करवा लेंगे। सो देन हम यहाँ पर इसको जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने अभी तक गैदर किया है तो उसी से हम यहाँ पर इसको एक्सप्लॉइट कर लेंगे, हैक कर लेंगे। तो हम यहाँ पर objdump एंड देन यहाँ पर -d, ओके। हम यहाँ पर स्मेल जो है लाइक हमने ग्रैप किया था जो RDI था। सो अगर हम यहाँ पर उसको ग्रैप नहीं करते तो हमें यहाँ पर इतनी सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशंस मिलती है। आल्सो हमें यहाँ पर इसकी कोई नीड भी नहीं है, तो हमें यहाँ पर जस्ट नीड थी अपनी RDI के एड्रेस की, जो अपना फंक्शन एड्रेस था, तो वो भी हमें यहाँ पर मिल चुका था। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इन सारी की सारे इन्फॉर्मेशंस का यूज़ करते हैं एंड यहाँ पर हम एक तैयार करते हैं अपनी पाइथन स्क्रिप्ट। आल्सो यहाँ पर पाइथन अपनी एक अच्छी एंड ईजी लैंग्वेज है, तो इसलिए हम यहाँ पर पाइथन का यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, सो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। सो हम यहाँ पर नैनो कमांड का यूज़ करके हम किसी भी नेम से अपनी फाइल क्रिएट कर लेंगे। लाइक यहाँ पर हम cell.py कर लेते हैं। आल्सो हमने यहाँ पर एक स्क्रिप्ट रेडी कर रखी है, तो हम यहाँ पर जस्ट उसको पेस्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर Ctrl+S से सेव करके X से एग्जिट कर देंगे। अगर आप यहाँ पर स्क्रिप्ट जो है जनरेट नहीं कर पाते हैं तो कमेंट में आप स्क्रिप्ट टाइप कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये स्क्रिप्ट आपको सेंड कर देंगे। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर यूज़र बिन पाइथन 3 था, फ्रॉम pwn हमने इंपोर्ट किया है। देन यहाँ पर प्रोसेस हमारा इस जो .sml है इसको एग्जीक्यूट कराना। एड्रेस इज एग्जाम्पल यहाँ पर दिस वुड नीड टू मैच यूर libc प्लस बाइनरी सेल्स। तो ये हमने जो इन्फॉर्मेशंस गैदर की थी वहाँ से हमने यहाँ पर टाइप किया है, लाइक libc बेस। देन यहाँ पर सिस्टम था libc बेस प्लस दिस एड्रेस एंड देन यहाँ पर बिन sh था अपना बिन sh का जो ये एड्रेस था जो कि हमने वहाँ पर दिखाया था। देन यहाँ पर पॉप RDI है, जो हमने RDI गैजेट्स हमने यहाँ पर फाइंड आउट किए थे, वहाँ पर हमें ये एड्रेस मिला था। सो पॉप RDI गेट रेट गैजेट एंड देन यहाँ पर हमने पेलोड किया है अपना क्रिएट, जो कि हमने A/72 रखा है। लाइक यहाँ पर 72 जो कि अपना बफर ओवरफ्लो जो है उसकी यहाँ पर करता है, सो उसको एक्सप्लॉइट करता है। देन हमने यहाँ पर ये रखा है पेलोड, सो ये ऑप्शनल स्टेट अलाइनमेंट के लिए है। देन यहाँ पर ये पेलोड रखा है, ये अपना गैजेट टू कंट्रोल RDI है जो कि हमने वहाँ पर सब कुछ देखा था। देन यहाँ पर ये रखा है हमें बिन sh एड्रेस जो कि हमने वहाँ से फाइंड आउट कर लिया था। देन सिस्टम बिन sh
जो कि यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कराएगा बिन sh को एंड हमें एक्सेस देगा। देन ऑप्शनल रिटर्न एड्रेस एंड देन यहाँ पर इंटरेक्ट विद द प्रोसेस। आल्सो यहाँ पर ये सब जो है इंटरेक्ट करेंगे, जैसे क्लीन, सेंड लाइन एंड देन यहाँ पर सेंड लाइन इनटू में पेलोड एंड देन यहाँ पर इंटरेक्टिव। सो जैसे ही हम यहाँ पर इस पाइथन स्क्रिप्ट को रन करवाएंगे, आल्सो हमें यहाँ पर ये रूट एक्सेस दे देगा एंड यहाँ पर उसके बाद जो है यहाँ पर हमें रूट एक्सेस मिल जाएगा। और यहाँ पर बिन sh भी हमने कर रखा है, तो इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करा के हमें डायरेक्टली जो है सब कुछ यहाँ पर प्रोसेस ये खुद से कर लेगा। तो हम यहाँ पर chmod +x कमांड का यूज़ करके इसको यहाँ पर परमिशन दे देते हैं एग्जीक्यूटेबल। देन यहाँ पर हम पाइथन 3 कमांड का यूज़ करके इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं, लाइक यहाँ पर दिस। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें यहाँ पर रूट परमिशंस मिल चुकी है। आर्च के अंदर जो है ऐसे यहाँ पर रूट शो होता है। सो हु एम आई करे तो बिन sh, लाइक यहाँ पर हु एम आई नॉट फाउंड। ओके, सो id करके देखें तो वी कैन सी दैट यहाँ पर रूट है हम। सो cd/root के अंदर चले जाएंगे, देन यहाँ पर ls। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर root.txt मिल चुका है। कैट कमांड का यूज़ करके हम इसको ओपन कर लेंगे root.txt को। देन यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। सो कॉपी दिस फ्लैग एंड देन यहाँ पर हम इसको सबमिट कर देंगे। सो यहाँ से आ जाते हैं हम, लाइक यहाँ पर एंड देन यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे जो अपना root.txt है एंड देन यहाँ पर हम इसको चेकआउट कर देंगे। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर, तो आज हमने देखा कि कैसे हम यहाँ पर अपना जो आर्च लिनक्स है उसके अंदर से हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पर जो अपने रिटर्न फंक्शंस के एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पर गैजेट्स के फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं एंड आल्सो यहाँ पर हम ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ से उसकी स्क्रिप्ट रेडी करके कैसे हम यहाँ पर लिनक्स को हैक कर सकते हैं। आल्सो उससे पहले हमने यहाँ पर 2 यूजर्स को हैक किया, कैसे यहाँ पर बफर ओवरफ्लो की वल्नरेबिलिटी वर्क करती है। सो आज के सेशन में इतना ही। वेल, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।